कासगंज में यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून को लेकर सवर्ण समाज में गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में आज ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने कासगंज जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कानून वापस लेने की मांग की और जिलाधिकारी कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जनपद कासगंज की तीर्थ नगरी सोरों से ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में काले कानून के पोस्टर लेकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और नगर पालिका सभासद विष्णुकांत तिवारी ने चेतावनी दी कि कानून 2 दिन के भीतर वापस नहीं लिया गया तो वे अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष शरद कुमार पांडे ने कहा कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर सरकार अपने फायदे के लिए यह कानून समाज पर थोप रही है, जिसका हर कीमत पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। आपका क्या नाम है? शरद कुमार पांडे, संस्थापक अध्यक्ष ब्राह्मण कल्याण सभा। जो आज आप यहाँ पर आए हैं डीएम साहब के, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो सवर्ण समाज के ऊपर यूजीसी जैसे काले कानून को थोपा जा रहा है, जिसका असर यह है कि हमारे जो बच्चे हैं जो विद्यालयों में पढ़ेंगे उनको शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश है। दूसरी तरफ यह जो बंगाल में चुनाव आयोजित हो रहे हैं, बंगाल के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार यूजीसी जैसे काले कानून को लागू कर रही है, जिससे उसको बंगाल में के चुनाव में राजनीतिक फायदा हो और वह वहाँ पर जीत हासिल करे। लेकिन सवर्ण समाज अब वह अपने ऊपर इस तरीके के अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हम ब्राह्मण कल्याण सभा के बैनर तले स्पष्ट करते हैं कि यदि ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो सूकर चेत सोरों जी की जमीन से दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरे राष्ट्र में यह आंदोलन के माध्यम से अलग जगाई जाएगी और इस काले कानून को हर तरीके से वापस लेना होगा। हम लोग 2 दिन के बाद कासगंज में भी विशाल प्रदर्शन करेंगे पंकज जी मिश्रा जी के नेतृत्व में, और सभी से मैं आह्वान करता हूं कि पूरे देश में इस तरीके के काले कानून का विरोध होना चाहिए। यूजीसी काला कानून मुर्दाबाद। आए हैं यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ, क्या है मामला? हम आज ब्राह्मण कल्याण सभा के बैनर तले सवर्ण समाज के हितों के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा यहाँ उपस्थित होने का एकमात्र उद्देश्य और कारण हमारे समाज के हितों को, हमारे समाज के अधिकारों को जो दमनकारी नीति हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार या जो भी सदस्य लेके आए हैं से संबंधित, जिनका एक बहुत बड़ा चिट्ठा आज फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको समझने में आ रहा है। तो ऐसी दमनकारी नीति जो सरकार आज तक संदेश देती आई है, सामाजिक समरसता, शैक्षिक व्यवस्थाएं, भारत को विश्वगुरु बनाने के नारे जैसे जो खोखले वादे सरकार ने किए, तो ये कानून ये लेके आई हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जो आगामी बंगाल चुनाव है, शायद वहां सरकार बनाने के लिए इन्होंने एक सवर्ण समाज के पूरे तबके का जो इनको हमेशा से समर्थन देता आया है, इनके लिए जो बलिदान देते आए हैं, जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको ये अपनी पार्टी का आदर्श मानते हैं, जिनके नाम से इन्होंने पार्क बनवाए हैं, धर्मशालाओं का निर्माण कराया है, उन आदर्श की झूठी खोखली तस्वीरों के बाद जब ये उन्हीं के वंशजों को, उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बच्चों को, उस समाज को जब ये दमन के गड्ढे में घेरना चाहते हैं, तो मैं एक सभासद के पद पर यहाँ निर्वाचित हुआ हूँ नगर पालिका सोरों से। विष्णुकांत तिवारी मेरा नाम है और मुझे सभासदों ने अपना अध्यक्ष भी निर्वाचित किया। मैं सभासद संघ का अध्यक्ष भी हूँ नगर पालिका से। तो मैं ब्राह्मण कल्याण सभा के बैनर तले सवर्ण समाज के हित को देखते हुए अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए अपनी प्राथमिक सदस्यता, जो मैं बीजेपी का एक लंबे समय से कार्यकर्ता रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की गतिविधियों में पला बड़ा, उनके मार्गदर्शन में जो मैंने
अध्ययन किया, जो मैं सीखा, तो मेरे वह सीख जो मुझको मेरे गुरु लोग, मुझे पार्टी नेतृत्व से मिली है, यह कानून उसके विपरीत है। तो हम अच्छी चीज़ों का जब समर्थन देते हैं, अच्छी नीतियों का जब हम साथ देते हैं, तो ऐसे काले कानून के साथ हम उन सैद्धांतिक विचारों को समझौता नहीं करेंगे और अपने अधिकारों के लिए, सवर्ण समाज के लिए जो ये हमने मुहिम चलाई है, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, हम इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। हम लखनऊ भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, और फिर भी कानून में संशोधन नहीं होता है, यह काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तो हम और हमारा समाज अपने अपने दायित्वों से, अपने अपने कर्तव्यों से यह करके दिखाएगा कि सवर्ण समाज जो जाति जनगणना के आधार पर बंगाल में सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है, तो ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि यूपी का जाति समीकरण 20 से 22% सवर्ण समाज यहाँ पर है। अगर यह सवर्ण समाज यहाँ उलटफेर कर देगा तो कहीं बंगाल की राजनीति यूपी में समाप्त ना हो जाए। और मैं परसों इस अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं भाजपा जो मेरा एक कार्यकर्ता हूँ उस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा और सवर्ण समाज के अधिकार के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा।